वेलकम टू द किक-एस प्रोडक्ट क्रिएशन चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपका बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले हैं जो आप एज एन कोच यू कैन सेल इट टू ऑडियंस, या फिर अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो जो आप हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स देंगे उसके साथ यू कैन गिव इट इन अ कंबाइंड ऑफर, ताकि आपका जो ऑफर कंप्लीट रहेगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और दूसरों से लोग प्रेफर करेंगे आपसे खरीदना। तो यहाँ पे किक-एस प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे, एक कोर्स डिजाइन करेंगे जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि हमारे ऑडियंस के लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स उनके लिए डिलीवर करना। सो इसी के लिए स्टार्ट करते हैं। द गोल ऑफ दिस कोर्स, जैसा कि मैंने बताया, कि इज टू क्रिएट अ रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स, विच मीन्स कि आपको अपने कोर्स के लिए जो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ जो एसेंशियल चीजें हैं जिनको जो उनको एक्शन लेना है और कुछ जो प्री रिक्विजिट जो उनको नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ उतना ही एसेंशियल चीजें आप लोगों को बता रहे हैं जो उनको वो रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगा जो आप चाहते हैं, विथ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए और बेस्ट तरीके से उनको वो आसानी से वो रिजल्ट अचीव कर पाए। आपका फोकस यही है कि उतना ही एसेंशियल लेसन्स देने हैं जितना उनको रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा एक कोट भी है कि जितना आप एक्स्ट्रा उनको चीज देंगे, जितना आप एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करेंगे, उतना ही आप उनको उनका सक्सेस से दूर ले जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एज अ कोच, एज एन एफिलिएट मार्केटर सही नहीं। सो गिव देम द स्टेप बाय स्टेप इन एसेंशियल्स only. You don't need to provide every information on platter and take away the thinking ability. आपको सब चीज हाथों हाथ दे देने नहीं देना है, उनको सोचने देना है। एज अ कोच, एज एन नॉलेज गिवर, हमारा काम होता है कि उन्हें हेल्प करना ताकि वो आंसर्स तक अपने आप पहुंचे। उन्हें बस उस सही डायरेक्शन देना हमारा काम है। तो आपको भी यही करना है। एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू टीच, बट द वे यू टीच, बिकॉज यूट्यूब पे इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, फिर इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हैं, हर जगह आजकल क्रिएटर्स हैं। इंटरनेट के कारण लोग बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल हो चुके हैं, तो इसके कारण बहुत ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप इन एसेंस आप कुछ नया ऐसा कुछ नहीं सिखा देंगे जो उनको यूट्यूब और कहीं पे ऐसा नहीं मिल सकता। तो आप जो डिफर करोगे बाकी सबसे, वो है द वे यू टीच इट। कैसे आप उनको बेस्ट तरीके से सर्विस दे पा रहे हो, कैसे आप उनका बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दे पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जो उन्हें हेल्प करेगा सक्सीड करने के लिए कि नहीं। यही हमारा सबसे पहला मोटिव है और यही हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस कोर्स का काम यही है हमारा। तो चलिए अब लेट्स सी कि आप एग्जैक्टली क्या सीखेंगे इस कोर्स में। हम इसमें 3 मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे। पहला द फाउंडेशन, दूसरा द करिकुलम डिजाइन और तीसरा कोर्स क्रिएशन। फाउंडेशन में हम आपको कुछ एसेंशियल चीजें बताएंगे जो आपको करिकुलम और कोर्स में क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा। और ये फाउंडेशनल है तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आप अच्छे से अपना बिल्डिंग, अपना कोर्स इसके ऊपर अच्छा से बना पाएंगे। नेक्स्ट करिकुलम डिजाइन, हम आपको एक बेस्ट करिकुलम आपका क्या होना चाहिए वो डिजाइन करने में आपको मदद करेंगे। एंड थर्ड इज द कोर्स क्रिएशन, जिसमें आप एग्जैक्टली कैसे कोर्स क्रिएट करेंगे, उस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस कोर्स का क्या नाम होना चाहिए वो हम जानेंगे। तो यही हमारा इस कोर्स का मोटिव है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द फाउंडेशंस ऑफ दिस एंटायर कोर्स एंड योर मेंटरशिप। तो चलिए उस वीडियो में चलते हैं। चलिए अब अपने कोर्स का फाउंडेशन बिल्ड किया जाए। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, द 6 स्टेप फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आपको ध्यान रखना अपने कोर्स और करिकुलम क्रिएट करने के समय। इसको आप एज अ गाइडिंग पॉइंट कंसिडर कीजिए, ना कि इसको पत्थर में लिखा हुआ लकीर मत समझिएगा। जबकि एज अ गाइडिंग पॉइंट कंसिडर कीजिएगा कि अगर आप कहीं करिकुलम डिजाइन करने में कहीं फंस गए तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि इसमें से अगर कुछ मिसिंग चीज है तो उसको हम करिकुलम में, अपना मेंबरशिप में, अपना प्रोग्राम में हम कैसे ला सकते हैं। तो वो फोकस कीजिएगा, ना कि एज अ पत्थर के लगे कि आपको देना ही है। ठीक है। तो द 6 स्टेप फ्रेमवर्क इज फॉर दैट।
तो आप जो भी कोर्स एंड क्रिएट करोगे, जो भी प्रोग्राम क्रिएट करोगे, उसका सबसे पहला काम होगा कि उनको सेल्फ एनालाइज करवाना। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें एक सर्वे दे दीजिए जिसमें उनको पता चल जाएगा कि ये मेरा स्कोर है और इस क्राइटेरिया में अभी अप्लाई करते हैं और मेरे को यहाँ तक जाना है। वो उनका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। मतलब जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हम एग्जैक्टली अभी किस सिचुएशन में है, किस स्टेज पे है, तो हमें कहाँ तक जाना है वो आइडिया क्लियर होने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली किस स्टेज में, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्पेशली आपके एरिया के हिसाब से क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है उनको पता अगर हो जाएगा, क्या उनका सिचुएशन है, तो वो बेटर तरीके से उसको नेविगेट करके अपना आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। पहला स्टेप आता है सेल्फ एनालिसिस। सेकंड इज सेट अ गोल। हेल्प देम टू सेट अ गोल, बिकॉज जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि कहाँ तक हमें जाना है, हमारा नॉर्थ स्टार क्या है, यानी हमारा एंड गोल क्या है, तब तक हमें कुछ क्लैरिटी ही नहीं रहेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। कहते हैं ना कि जब अगर नाव को ये नहीं पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसको कहाँ तक जाके रुक जाना है, तब वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा और हो सके डूब भी जाए, पार ही नैया पार ही ना लगे। इसलिए आपको उनको एक सेट गोल देना होगा और बहुत स्पेसिफिक सेट गोल होना चाहिए, ताकि वो उस तक रीच कर पाए एंड दे कैन अचीव देयर डिजायर। नेक्स्ट इज क्रिएट अ प्लान। आपको उन्हें एक प्लान क्रिएट करके देना होगा। आप जो सिखा रहे हो वो तो आपस में ही वो एक प्लान के रूप में रहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं वो गोल, एंड गोल तक अचीव करने के लिए। फोर्थ इज सिस्टम्स एंड टूल्स। आपको उन्हें सिस्टम्स एंड टूल्स के तरीके में उन्हें सिखाना होगा। उन्हें सिस्टम्स दीजिए जो कि अगर वो जैसे अगर बिजनेस का तौर पे सिस्टम्स क्या होगा कि अगर आप प्रेजेंट नहीं भी रहे तब भी आपका बिजनेस चलते रहे अच्छे से, तो वहीं आप भी जो चीज सिखा रहे हो उसमें भी स्पेसिफिक सिस्टम दीजिए जिससे वो स्टेप बाय स्टेप वो काम करके आगे बढ़ सके। और अगर कुछ टूल्स का उन्हें ट्रेनिंग देना है तो वो भी आप उन्हें बताएं, बिकॉज ताकि उनका टेक्निकल डिफिकल्टी भी हटे अगर कुछ है तो, और वो आसानी से और फास्टर तरीके से अपना गोल को अचीव कर पाए। फिफ्थ इज एक्शन रूटीन। हमें जब तक एक रूटीन नहीं मिलता कि हमें दिन भर में अगर ये काम करना है, ये काम करना है, वो हैबिट हमें बिल्ड करना होगा, तभी जाके हम वो कोई एक गोल अचीव कर पाते हैं। जैसे अगर हमें अपना वेट लूज करना है तो हमें थोड़ा ना थोड़ा डेली वर्कआउट करना होगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा, तभी हम वो एंड गोल तक जा पाते हैं। तो उसी प्रकार जो भी आपका एंड गोल है उसके लिए कुछ एक्शन रूटीन तो होगा कि उन्हें ये टास्क आज करना है, फिर इस तरह से ये टास्क कल करना है। वो अगर कुछ हैबिट्स है, कुछ माइंडसेट बिल्डिंग के लिए उन्हें एक्सरसाइजेस करने हैं, वो आप बताइए। जैसे अगर मेरे कोर्स के लिए एक हैबिट आपको हम सजेस्ट करेंगे तो वो यही है कि पूरा दिन भर का आपको मिनिमम एक गोल, मिनिमम नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक गोल आपको निश्चित करना है जो आपको अचीव करना है। अगर उस दिन आप वो एक गोल अचीव कर लेते हैं तब दैट मीन्स आपका वो दिन सफल है एंड यू कैन डू अदर वर्क एज वेल। सो सिमिलर वे में आपको भी अपना एक हैबिट रिचुअल्स क्रिएट करना होगा जिससे लोगों को जो एक्शन रहेगा वो सिस्टमैटिक रहेगा एंड दे कैन मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द। एंड द लास्ट वन इज एनालाइज एंड स्किप। हमें ये भी पता रहता है कि हमारा ये गोल है, हमें एक्शन रूटीन भी पता है, प्लान भी पता है, लेकिन जब हम उसमें चलने लगते हैं तो हमें दिखता है, हमें अगर हम आंख बंद कर चलने लगे तो उसमें जो भी रुकावटें आएंगे हमें तो उससे धक्का लग के हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप एनालाइज उसको करना चाहिए और उसको आगे और कैसे बढ़ा सके वो स्केलिंग मेथड आपको उन्हें बताना होगा। तो द सिक्स स्टेप दैट जो आपको कन्वे करना होगा कि उनको हेल्प कीजिए एनालाइज करने में उनका मिस्टेक अगर वो कुछ कर रहे हैं तो, और वो कैसे और अपना जो स्किल है, अपना जो माइंडसेट है उसको नेक्स्ट लेवल ले जाके और बेहतर तरीके से अपना गोल अचीव करे और उसके बाद अपना जिंदगी और अच्छे तरीके से जी। तो दिस इज द सिक्स स्टेप फ्रेमवर्क जो आपको अपने कोर्स और अपने मेंबरशिप में इंट्रोड्यूस करना है किसी भी तरह से, ताकि वो अचीव कर पाए अपना। अगर मेरे केस में अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दे तो हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सिक्स स्टेप, लेट अस सी। तो सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में हमने क्या क्या किया, हमने फाउंडेशन जो बिल्ड किया आपका, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए हमने आपका पहले डिसाइड किया कि आप क्या तीन क्राइटेरिया में आपको होगे, प्रो होगे, नॉविस होगे, या फिर आप जस्ट बीच में होगे। तो उस हिसाब से अलग अलग पार्ट्स डिजाइंड है। तो उसमें आपने आगे बढ़ा कि हमें ये टास्क करना है, ये टास्क करना है। फिर
गोल सेटिंग के लिए आपको अपना लाइफ बुक आपने डिजाइन किया, आपने फिर आपने लाइफ बुक डिजाइन किया, तो वो आपको एक गोल की तरह दिख गया कि हमारा ये जो ड्रीम लाइफ है हमारा ये है, यही हमारा गोल है। वो सेटिंग गोल वहां पे हो गया। क्रिएटिंग प्लान, जो हमारा हैकाथॉन होगा, जो लॉन्चथॉन होगा, उसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्लान जाएंगे, वो एक प्लान है। फिर सिस्टम्स एंड टूल्स, आप इतने सारे सिस्टम्स एंड टूल्स सीख रहे हैं, वहां पे हो गया। नेक्स्ट एक्शन रूटीन हमारा क्या है कि आपको जो अभी हम बताएं कि एक गोल जो आपको अचीव करना है, फिर कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करना है, तो फिर कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे वो कंप्लीट करना है, दो ज्यादा एक्शन रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। फिर एनालाइज एंड स्केल, वो तो हमारा बिजनेस का कोर में आता ही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या एड्स क्रिएट कर रहे हो उसको अच्छा से एनालाइज करना, और जो चीज काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना, जो नहीं कर रहा उसको रोक देना। तो दिस इज द एनालाइज एंड स्केल पार्ट। सिमिलरली आपको भी एक इंट्रोड्यूस करना होगा ये 6 स्टेप फ्रेमवर्क, ट्राई एंड इंट्रोड्यूस इन योर कोर्स, योर मेंबरशिप एंड नेक्स्ट अप। अगर सेकेंड पॉइंट पर पॉइंटर पे देखें तो आपको ओवरऑल सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स में ही काम करना है। एंड इसको आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि आपको इंक्लूड करना है अवेयरनेस। पहले आप उनको अवेयर करवाइए कि ये टॉपिक है, ये क्राइटेरियाज है जो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, वर्क ऑन प्रिंसिपल्स, बिकॉज वो जो स्ट्रैटेजीज आप बताओगे ग्रो करने के लिए, जो टैक्टिक्स बताओगे, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन उसका करने का ऑब्जेक्टिव मतलब कॉन्टेक्स्ट, उसके पीछे क्या माइंडसेट लगा, वो तो जो प्रिंसिपल्स में आता है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। इसलिए आपको वो प्रिंसिपल्स भी लोगों को बताना होगा, ताकि अगर कहीं कुछ चेंजेस आए तो आसानी से वो पिवट कर सके, अपना डायरेक्शन बदल के आगे बढ़ सके। जैसे अगर मेरे केस में तो हमने जो नो मनी मार्केटिंग अगर आपने देखा होगा, जब आप देखोगे तो उसमें आई हैव गिवन यू ट्रैफिक जनरेशन रूल्स और एवरग्रीन ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटजी, जो कि अगर कोई भी नया भी प्लेटफॉर्म आ जाए तब भी उसके लिए वैलिड रहेगा और वो रूल्स वैलिड रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू। तो सिमिलर वे में भी आपको भी प्रिंसिपल्स लाने हैं, फिर स्ट्रैटेजीज, कुछ क्या क्राइटेरियाज है जो उनको फॉलो करने होंगे, the steps that they need to take, those are the strategies and tools and tactics की अब कौन कौन से टूल यूज करने हैं और अभी कौन से जो ऐसा जो कार्य लोग कर रहे हैं जो उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज तो चेंज होते रहेंगे बट प्रिंसिपल्स, तो ये सब चार क्राइटेरिया यू नीड टू इंट्रोड्यूस। अवेयरनेस में अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक और बता दूं कि कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं और कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर कर देने हैं कि क्या कोई चीज करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है बिहाइंड। तो दिस विल क्रिएट द अवेयरनेस दैट दे रिक्वायर। और अगर उनका कुछ लिमिटिंग माइंडसेट है तो उसको भी आप क्लियर कर रहे हैं अवेयरनेस के तौर। सो यूज दिस 4 क्राइटेरियाज एंड ओवरऑल वर्क विद सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क, ताकि वो कहीं मिस ना हो जाए, उन्हें कहीं अपने रास्ते से वो भटक ना जाए। द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इसमें 5 पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज क्रिएट ब्लूप्रिंट्स एंड फ्रेमवर्क्स। आप चाहें तो दूसरे अगर किसी ने आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाए, फ्रेमवर्क्स बनाए और आपको लगता है कि वो उन्हें लोगों को सीखना जरूरी है, तब आप उन्हें क्रेडिट दे के भी वो चीज सेम चीज सिखा सकते हैं। जैसे अगर मेरे केस में अगर बताऊं तो इसमें जो करिकुलम डिजाइनिंग है ये मैंने सीखा है सिद्धार्थ राजशेखर से, तो उसको जब मैं सिखाऊंगा तो आई विल गिव हिम क्रेडिट, बिकॉज मैंने खुद वहीं से सीखा है, तो आई विल गिव हिम क्रेडिट और मुझे जरूर पता है कि वो आपके लिए जरूरी है और इट इज द बेस्ट प्रोसेस दैट आई हैव लर्न। सो आई विल शेयर क्रेडिट टू हिम एंड आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। तो आपको भी यही फ्रेमवर्क्स एंड ब्लूप्रिंट्स है, अगर आपने कहीं से कुछ लिया है तो शेयर क्रेडिट विद देम, और वो ब्लूप्रिंट्स एंड फ्रेमवर्क्स, बिकॉज हमारा काम तो यही है कि ऑडियंस को बेस्ट सर्विस देना, वो भले हमसे आए या दूसरों की मदद से आए, तो वो तो हमको हमारा काम है ही देने। तो इस आपको आपको कहीं से और ब्लूप्रिंट है जो फायदेमंद है लोगों के लिए, तो आप जरूर वहां से लीजिए एंड लोगों को बताइए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई, बिकॉज जितना आप चीज को बेटर तरीके से, जैसे अगर हम करिकुलम डिजाइन में जाए तो जितना आप ज्यादा रिसर्च करोगे उतना ज्यादा आप अपना करिकुलम को सिंप्लीफाई कर पाओगे और सिंपल तरीके से लोगों को समझा पाओगे। तो जितना आप सिंपली लोगों को समझाओगे उतना ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे, ताकि उनका रिजल्ट अचीव करने में उनको कोई तकलीफ ना हो। बिकॉज क्लैरिटी क्रिएट्स कैश, हमारा कोड ऑफ ऑनर भी है ना कि हमें सब चीज सिंपल रखना और क्लैरिटी से बताओ, तो फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज गेमिफाई, टर्न इट इनटू अ गेम। बिकॉज हमें जब हम स्कूल में जाते थे, हमें कुछ बोर्डिंग सा लेक्चर कोई सुना रहा है तो वो तो हमारे लिए
इंजॉय नहीं रहता था, लेकिन अगर कुछ हम गेम खेलते थे तो दैट वी इंजॉय एंड वी इंजॉय द प्रोसेस, राइट? सिमिलरली आपको भी गेमिफाई करना होगा अपना कॉन्सेप्ट्स को, अपना उनका एक्शंस को, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर हमारा केस में तो हमारा जो लॉन्चथॉन है उसमें एट इफ यू कंप्लीट the if you launch your own community in 90 days, I will be giving you some incentives। फिर हमारा इंटरव्यू भी होगा, तो बहुत सारा चीज हम करने वाले हैं। वो जो इंसेंटिव है ना वो ऑटोमेटिकली गेमिफाई कर देगा और प्लस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा। और एक गेम क्या है जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको पहले लॉन्च करने के लिए जो हम ग्रुप में आपका इंटरव्यू लेंगे एक साथ। नेक्स्ट अगर आप उसके स्टेज के ऊपर 3 लाख पर मंथ या 3 लाख अचीव कर लेते हैं इस जर्नी में, बस एक क्राइटेरिया एज एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, तो देन वी विल गो ऑन अ पॉडकास्ट और हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे आपको और प्रचलन मिलेगा एंड यू विल गेट इन फ्रंट ऑफ आइज, जहां से आपको बिजनेस आने का तरीका रहेगा। फिर आप अगर कुछ और ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, उसका क्राइटेरिया भी डिसाइड नहीं है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ उस हिसाब से अगर मेरे कोर्स के थ्रू इफ आई एम गुड इनफ फॉर यू कि आपको वो रिजल्ट लाने में अचीव कर पा रहे हैं, तो वहां पे वी विल बी गिविंग यू प्राइजेस ऑन स्टेज। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव प्लान, जिसका स्टेप बाय स्टेप आपको रिवील किया जाएगा सही टाइम। सिमिलरली आपको भी गेमिफाई करना होगा, ताकि अगर कुछ लोग अचीव करें तो उनको पता हो कि ये चीज मिल सकता है, तो उस चीज का वो जो क्या बोले, लालसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वो प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। सो गेमिफाई। Fourth one is action. Make people take action, because unless and until they turn their knowledge into action, वो wealthy नहीं बन सकते। तो आपको भी यही करना है कि you need to act upon whatever you are getting taught here, और आपको अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताना है कि जो भी आप सिखा रहे हो उस पर एक्ट कीजिए, तभी आप अचीव कर पाओगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टॉक अबाउट माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। माइंडसेट पे फोकस कीजिए, उन्हें स्किल सेट बनाने में हेल्प कीजिए, और टूल सेट को मास्टर करने में उनका सो दीज आर द 5 पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखना है। और अब यही है जो आपको पॉइंटर्स कुछ ध्यान रखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। द 6 स्टेप्स फ्रेमवर्क, द अवेयरनेस प्रिंसिपल, स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड टैक्टिक्स वाला systems and framework, and these 5 points. Remember that and build your solid curriculum and course structure on basis of this. वो जो प्रिंसिपल्स वाला स्टडीज है ना, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिफरेंट जो कोर्सेज है उसके अंदर। कोशिश कीजिए कि वो 4 स्टेप्स को आप एक कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, वो चारों स्टेप का आप कोर्स के अंदर बताएं। जैसे नो मनी मार्केटिंग मास्टरी में हमने प्रिंसिपल बताया जो ट्रैफिक रूल्स, एवरग्रीन जनरेशन, फिर उसमें हमारा अवेयरनेस क्या है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रैटेजीज है उसमें मैंने आपको अपना कैसे आप प्रोफाइल को फनल के रूप में बता सकते, टर्न कर सकते हो, और कैसे इजीली स्ट्रेटेजिकली कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और ओमनी चैनल अप्रोच जा सकते हो। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज, और उसमें कुछ टैक्टिक्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और टूल सेट्स कुछ जो आपको मास्टर करना है। सो सिमिलर वे में आपको भी अपना एक अच्छे से वो 4 क्राइटेरिया try and introduce inside your main course and follow this 6-step framework for our membership and these. So with this we come to end of this video. Next अब हम चलेंगे आपका करिकुलम डिजाइन करने, जिसमें हम आपका स्क्रैप बुक बनवाएंगे। स्क्रैप बुक क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको। So go to that and see you in the next video. चलिए अब आपका एक स्क्रैप बुक बनाते हैं, जिसका मदद से आप अपन उसमें कलेक्ट करोगे क्वेश्चंस, हेडलाइंस, सब टॉपिक्स, उसमें आप करिकुलम कलेक्ट करोगे। तो इन सब के आइडियाज लेकर कि मार्केट में क्या क्या चल रहे हैं, किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हाउ दे आर प्रेजेंटिंग इट टू पीपल, इन सब का यूज करके यू हैव सो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ आपके पास जो डेटा आ जाएगा, उनसे आपको आइडियाज लेके आप अपने कोर्स की करिकुलम अच्छा से बना पाओ। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्क्रैप बुक। तो आप स्क्रैप बुक में रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट, क्या हमें रिसर्च करना है, तो हमें 3 जगह जाके रिसर्च करना है। पहला है हमारा प्लेटफॉर्म रिसर्च, देन वेबसाइट रिसर्च एंड एआई बेस्ड रिसर्च। तो अगर प्लेटफॉर्म रिसर्च पे जाएं तो आपको इन सारे प्लेटफॉर्म में जाकर रिसर्च करना है। यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर,
सिंपली लर्न, लिंक्डइन लर्निंग एंड क्रिएटिव लर्निंग। अब आपको कैसे क्या रिसर्च करना है, लेट मी शो यू दैट। ये सब हमारे जो कोर्सेज जो बिकते हैं, वहां पे ये एक प्लेटफॉर्म से जहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाके आपको रिसर्च करना है अबाउट योर ओन करिकुलम्स, जो आप करिकुलम डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में, और क्या क्या थीम्स पे लोग बात कर रहे हैं वो चीज। तो लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। तो आप यूडेमी में चल जाइए। लॉग इन करने का जरूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी कैटेगरीज है उस पर फोकस कीजिए। जो भी कैटेगरीज है, बिजनेस, फाउंडेशन, डिजाइन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड फिटनेस, जैसे अगर हेल्थ एंड फिटनेस पे हम जाएं तो जो मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का एक एग्जांपल भी नेक्स्ट आपको दिखेगा। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, साइकोलॉजी, आर्ट, आर्ट थेरेपी से आप मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं, पॉपुलर कोर्सेज है, आर्ट थेरेपी कोर्सेज है। तो जो यहाँ पे 649, 799 इतना में जो बिक रहा है, और आप एग्जैक्टली exactly आपका पहला कोर्स 5000 में रहेगा, तो सोचिए प्रीमियम प्राइस है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास डेटा आएगा डिफरेंट कोर्सेज का, उससे हम कितना ज्यादा बेहतर बना पाए, एक मेंबरशिप फॉर्म में उनको दे पाए, लाइफ टाइम सपोर्ट दे पाए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इन कोर्सेज से, एंड लोग आपसे सीखना चाहेंगे ना कि कोर्सेज से। तो आर्ट थेरेपी पे हमारा फोकस है मेंटल हेल्थ बनाने के लिए। अगर आपका भी ये टॉपिक है तो यू कैन डू सिमिलर रिसर्च। आइए उस कोर्स पे, इस पे दिख रहा है कि 483 रेटिंग्स है 4.7 का, और 9000 लोग जा चुके, मीन्स ये पॉपुलर कोर्स है, 9000 लोग देख रहे हैं। तो कोर्स कंटेंट, अब हमें क्या आना है, हमें यहाँ पे करिकुलम्स दिख रहा है, हमें यहाँ पे मॉड्यूल्स 14 सेक्शंस दिख गए हैं कि ये करिकुलम्स डिस्कस, आर्ट थेरेपी कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड साइकोलॉजी। तो इतने सारे कोड मॉड्यूल्स के आपको आइडियाज यहाँ पे मिल गए। तो कलेक्ट ऑल दिस इन योर स्क्रैप बुक, वो एक्सेल शीट में आप इन सब चीज को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि आप इंक्लूड कर सकते हो उन सबको, उनसे टाइटल्स निकालिए, हेडलाइंस निकालिए, एंड पेस्ट इट देयर। सिर्फ आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और पैटर्न्स निकाल रहे हैं डिफरेंट सर्चेस से। तो यहाँ पे आपको 14 मॉड्यूल्स, इतने सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस इन आर्ट थेरेपी, आपको यहाँ पे थीम्स भी, कुछ पैटर्न्स भी दिखेंगे, थीम्स निकलेंगे, कुछ टॉपिक्स निकलेंगे जिसपे आप फोकस कर सकते हैं अपना कोर्स कंटेंट का। तो ये तो एक एग्जांपल है, तो इन सब का नोट आप एक जगह लिख सकते हैं। फिर सिमिलर वे में नेक्स्ट, एक कोर्स का आपने कर लिया, तो तीन चार कोर्स आप हर, जो मैंने ये बताया प्लेटफॉर्म बताया वहां पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4000 स्टूडेंट से 837 रेटिंग्स है, 4.3 है। व्हाट यू विल लर्न, यहाँ पे कोर्स का कंटेंट भी आपको मिल गया, तो यहाँ से और आइडियाज मिल गए। आर्ट थेरेपी टेक्निक्स, यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स क्या क्या आप यूज करते हो उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो ये भी आप देख सकते हो। सिमिलर वे में अपने नीश के लिए जाइए, रिसर्च कीजिए, एंड नोट डाउन द डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट अप, इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म्स में हर जगह जाकर रिसर्च करना है। नेक्स्ट आता है हमारा वेबसाइट रिसर्च। कोरा, आंसर द पब्लिक, ऑल्सो आस्क्ड, और भी आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछ, इससे आपको क्वेश्चंस निकलेंगे कि लोग क्या मार्केट से, मतलब जो हम गूगल में जाकर क्वेश्चंस टाइप करते हैं ना, तो ये सब जो साइट्स है वो एक जगह अपने पास रख लेते हैं, तो वहां से हमें क्वेश्चंस पता चलता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो लेट मी शो एन एग्जांपल। तो अगर कोरा का हम एग्जांपल लें, आपने उसे कोरा यूज भी किया हो, बट मी शो यू बोथ। तो आपका टॉपिक क्या है? कोरा, आंसर तो दोनों चेक चेक कर। मेंटल हेल्थ,
what is something I can start doing today to improve my mental health overall? Yeah, mental health with art therapy. ये तो और आपका स्पेसिफिक हो गया ना कि मेंटल हेल्थ कैसे आप इम्प्रूव कर पाओ, आपका नीश विथ मेथड, आर्ट थेरेपी मेथड। तो इस आर्ट थेरेपी अ गुड टूल फॉर फाइटिंग मेंटल इलनेस। तो इस तरह से आपने एक रिसर्च किया, बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ वेलनेस। अब जब आप उस पर क्लिक करोगे, आपका एक ही काम है, यहाँ से कॉपी, एक क्वेश्चंस को उठाइए, आप अपना स्क्रैप बुक में जाकर पेस्ट कर दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाइए, नेक्स्ट स्क्रैप बुक में पेस्ट कर दीजिए। ये शायद स्पेस खुल गया। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिस पे आप जब क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से भी दिखते हैं। हाँ देखिए, जैसे इसमें मेंटल हेल्थ, तो सिमिलर आर्ट थेरेपी, गुड एग्जांपल्स ऑफ आर्ट थेरेपी में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आर्ट थेरेपी, बेनिफिट्स ऑफ आर्ट थेरेपी, इफेक्ट ऑफ आर्ट थेरेपी ऑन मेंटल हेल्थ पेशेंट, इफेक्टिव रोल। तो डिफरेंट टॉपिक्स आप जो आपने जो करिकुलम्स निकाला है, थीम सोचा है, उसको यहाँ पे पुट कीजिए, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका होगा क्वेश्चंस निकालने का। नेक्स्ट जो हमने आंसर द पब्लिक, गूगल से लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इन सबको आप अपने कंटेंट में, करिकुलम्स मतलब जो कंटेंट बना रहे हो उसमें, या कोर्स जो आप बना रहे हो उसमें, किसी में भी आप कवर कर सकते हो। थेरेपी, इस पे आप फोकस करें। 113 क्वेश्चन हमें मिल गए। इतने सारे क्वेश्चंस आपको अपने एक जगह, एक रिसर्च में आपको क्वेश्चंस मिल गए। कोरा पेज लैब को जाने बोला गया है क्योंकि उसमें इंसान मतलब जो ह्यूमंस रहते हैं वो पर्सनली सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि ये क्वेश्चंस हम गूगल पे लोग सर्च करते हैं। तो दोनों जगह रिसर्च करने से आपको एक बेहतर आइडियाज मिलेंगे। सो डू मल्टीपल रिसर्चेस एंड फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज आर्ट थेरेपी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज आर्ट थेरेपी इन मेंटल हेल्थ। तो अपने टॉपिक के हिसाब से रिसर्च कीजिए। फिर आप ऑल्सो आज.com में भी जा सकते हैं, इसमें आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए वो ह्यूमंगस लिस्ट आपको यहीं से बनाना है, पैटर्न ढूंढना है। अब डिस्कस करते हैं, अब एआई का जमाना है, तो हमने डिस्कस किया कि एआई से आपको कैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं, बट एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एआई का यूज करके आप कैसे अपना कोर्स करिकुलम एंड गोल लिस्ट क्रिएट करें। उससे पहले लेट मी शो यू कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। थीम्स, बजवर्ड्स, जो भी एरिया एंड टॉपिक पे आप डिस्कस करोगे वो आपका थीम्स हो गए, कि क्या क्या शब्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बजवर्ड्स हो गए। फिर टॉपिक, सब टॉपिक्स, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने, क्वेश्चंस निकालने हैं, करिकुलम डिजाइंस निकालने हैं, डिफरेंट कोर्सेज के डिजाइंस, ऑल दिस थिंग्स यू हैव। यहाँ पे एक और इस शीट का आपके पास एक्सेस होगा, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस, जो हमने थीम्स जो डिस्कस किया था ना, थीम जो आपने लिखा था, तो थीम्स यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एड ऑल योर क्वेश्चंस। तो हमारा फोकस है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपने कंटेंट और कोर्सेज में कवर करोगे, तो वो क्वेश्चंस को आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस। एंड डिफरेंट कोर्सेज को आप एक शीट और बना सकते हो, उसमें वो मंगस लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, वहां से आइडियाज, वेरिएशंस, पैटर्न सब मिलेंगे जिसको आप यूज करोगे। अब जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके
एआई बेस्ड पे आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं वो जानते हैं। आगे चल के मैंने 6 करिकुलम्स आपको और डिफाइन करवाया है, बताया है कि इस तरह से आपको करिकुलम बनाना है। तो उसका जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वो रिसर्च कैसे किया वो आपको दिखाता हूँ, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग को आप यूज करके कैसे जॉब जो कर रहे हैं उनसे उनको हेल्प कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने में। तो आई हैव रिटन कि आई एम डिजाइनिंग अ कोर्स और अपना आउटकम बताया, फिर गिव मी एग्जैक्ट 6 स्टेप प्रोसेस फॉर डूइंग दिस। तो यहाँ से मेरे को करिकुलम्स के आइडियाज मिले। तो 6 स्टेप्स यहाँ से आइडिया मिले: मार्केट रिसर्च, प्रॉफिट, बिल्ड अ वेबसाइट, हाई क्वालिटी कंटेंट, मोनेटाइज एंड ड्राइव ट्रैफिक। यहाँ से वो आइडियाज मिले। फिर गिव मी 6 स्टेप प्रोसेस डिफरेंट चीज से मैक्सिमाइज। यहाँ पे ये दूसरा कोर्स है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स यूजिंग बिजनेस ऑटोमेशन। तो उसके लिए अगर मुझे चाहिए तो क्या क्या है यहाँ पे थर्ड कोर्स के लिए। तो ये कोर्स का करिकुलम मुझे एआई की मदद से आई एम गेटिंग। तो यू कैन सिमिलरली आपको यहाँ पे आई एम डिजाइनिंग अ कोर्स विथ दिस आउटकम एंड इनको हेल्प कर रहा हूँ और गिव मी एग्जैक्ट 6 स्टेप प्रोसेस। यहाँ से आपको करिकुलम वही बना के आपको एआई दे रहा है। डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज वहां से आपको वो इम्प्रूवमेंट मिलना मुश्किल है। मतलब आपको और रिसर्च करने की जरूरत है ताकि आप अपने रिसर्च और अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप यूज कर रहे हैं, जबकि एआई को यूज कीजिए अपना बेनिफिट के लिए, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो ये सिमिलर वे में आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस रिसर्च का जाया जाए तो कल मैं कर रहा था, तो लेट मी शो यू दैट। हमारा जो करियर फोकस्ड का इग्नाइट करने के लिए इंटीमेसी, तो इस करिकुलम को अभी डिजाइन करना है। तो यहीं से मैंने रिसर्च किया था कि कैन यू गिव मी 10 टॉपिक्स एंड 3 सब टॉपिक्स अंडर ईच। तो वहां से मुझे ये 10 टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मिल गए थे: कम्युनिकेशन, कनेक्शन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मैनेजिंग वर्क लाइफ, इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट, मेंटेनिंग इंडिविजुअलिटी। फिर क्या क्या 3 चीज मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो टॉपिक सब टॉपिक्स एक जगह मिल गया। फिर गिव मी 10 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जो हमारा टॉपिक था तो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस मिल गए। तो एआई का यूज करके आप पेस्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई का मदद से तो इतना जल्दी रिजल्ट्स आ गए, तो मैं क्यों वो जाके डॉक्यूमेंट पे रिसर्च करूं एंड क्यों जाके वो कोरा पे डिस्कस रिसर्च करूं या फिर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूं, जबकि मुझे एआई की मदद से ही इतने सारे मिल गए। तो रीजन वो जाने का इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली में ह्यूमंस, उन्होंने यहाँ से भी डेटा आपको वही मिलेगा, बट वहां पे आपको आइडियाज और बेहतर मिलेंगे। बिकॉज एआई पे आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, एआई गलत भी हो सकता है। तो आप अपना जब रिसर्च करोगे तो वहां से आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा और क्लैरिटी मिलेगा और उस टॉपिक के बारे में आपका डेप्थ और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए उन कोर्सेज मॉड्यूल्स में जाने के लिए कहा गया था उन प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज लोग एक्चुअली वो खरीद रहे हैं, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो रेटिंग्स भी दे रहे हैं, तो वहां से आपको आइडियाज और बेहतर मिलेंगे। फिर आप इसके अलावा आप अमेजोन बुक्स में जाके, हमने जो कंप्यूटर रिसर्च में अमेजोन बुक्स में जो रिसर्च किया था उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके वहां से भी आपको आइडियाज मिल सकते हैं इस करिकुलम्स के लिए। तो डू ऑल दिस रिसर्च, बिल्ड योर स्क्रैप बुक एंड वहां से पैटर्न्स निकाल के अपने हेडलाइंस का, टॉपिक्स का, थीम्स का, क्वेश्चंस का, करिकुलम्स का, वहां से पैटर्न्स निकाल के नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे करिकुलम डिजाइन, तो उस वीडियो को देख के किस तरह से आपको करिकुलम डिजाइन स्ट्रक्चर करना है, तो ऑल दीज वर्क्स, वो क्वेश्चंस आपको कंटेंट में यूज हो जाएंगे, हेडलाइंस एंड थीम्स आपको कंटेंट में यूज होंगे, प्लस अपना वेबिनार और ये सब का हेडलाइन लिखने में हेल्प होगा, फिर वेबिनार्स में हेल्प होगा सेम चीज, और कोर्स बनाने में भी आपको और आइडियाज मिलेंगे। तो डू दिस रिसर्च, बिकॉज ये रिसर्च से ही आगे का फाउंडेशन आपका बिल्ड होता है। तो डू दिस एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपना करिकुलम कैसे फाइनलाइज करना है। तो वॉच दैट
एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस रिसर्च, बिकॉज जितना आप ज्यादा डेप्थ में रिसर्च कर पाओगे उतना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर पाओगे, और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना ज्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे और उनसे रिजल्ट्स लेके आओगे। दैट्स व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, डोंट डू दैट। पिछले वीडियो में आपने अपना स्क्रैप बुक बना लिया, अब उसके मदद से और इन 4 स्टेप्स की मदद से आपको अपना करिकुलम को पूरा फाइनलाइज करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 तरीके से आप अपना फाइनलाइज कर लोगे अपना करिकुलम। द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपने, जब आपने आइडियल कस्टमर अवतार बनाया था तो उसमें यू हैड क्रिएटेड 2 काइंड ऑफ अवतार्स, जिसमें आपने करेंट सिचुएशन का मतलब करेंट अवतार उनका क्रिएट किया था, प्लस उनका ड्रीम आउटकम, ड्रीम अवतार उनका क्रिएट किया था। तो ये 2 चीज आपको पता है कि उनका करेंट सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है और उनका ड्रीम आउटकम क्या है, यू नो अबाउट इट क्लियरली। तो अब हमें आपको पता होना चाहिए कि वो गैप एग्जैक्टली कहाँ आता है और क्या है गैप। तो आपको अब इसके बाद अंडरस्टैंड करना होगा कि वो करंट सिचुएशन से ड्रीम आउटकम ले जाने में वो किस तरह का जर्नी होगा, क्या क्या स्टेजेस होंगे जो उन्हें पार करना। और अब उन स्टेजेस में you need to define the steps that your ideal customer avatar need to take so that they can achieve their dream outcome। यानी कि जब आप वो स्टेजेस को पता करोगे कि दीज आर द स्टेजेस, हम एक एग्जांपल भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वो कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ ये स्टेप्स डिफाइन करेंगे। तो उसमें आप देखोगे कि आप जब अपने जर्नी का स्टेजेस क्रिएट कर दिए तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक। जैसे अगर मेरे एग्जांपल में आपको बताया जाए कि आपका ड्रीम आउटकम क्या है, यू नीड टू लॉन्च योर ओन कंपनी। तो इसको 10 स्टेजेस में जो मैंने डिवाइड किया है उसका अगर कुछ पॉइंटर्स मुझे याद है जितना, वो आपको बताता हूँ। कि पहला स्टेज आपका सेल्फ एनालाइज करने के लिए आपका फाउंडेशन क्रिएट करना होगा, फिर नेक्स्ट आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको एक अपना कम्युनिटी को लॉन्च करना होगा, फेसबुक ग्रुप अपना क्रिएट करना होगा, फिर आपको एक ग्रुप मैग्नेट क्रिएट करना होगा, फिर आपको अपना जो लीड जनरेशन जो फनल होता है वो क्रिएट करना होगा, फिर आपको अपना कंटेंट से आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद आपको कोर्स डिजाइन करना होगा, कोर्स डिजाइन के बाद आपको ऑफर डिजाइन करना होगा, फिर आपको अपना एक वेबसाइट फॉर्म में क्रिएट करना होगा जिसमें से आप लोगों को वेलकम कर सको एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट, फिर आपको वेबिनार का पेजेस बनाना होगा, वेबिनार को डिजाइन करना होगा, वेबिनार में सेलिंग करना होगा, उसके बाद जाके आपका जो कम्युनिटी होगा वो पूरी तरह से पेड कम्युनिटी लॉन्च हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट जो आपको लेने होंगे इस पूरे जर्नी में, जो हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वेलकम टू अबंडेंस ऑफ मॉडल वाले में। सो सिमिलरली आपको भी डिफाइन करना है कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट ऑडियंस नीड टू टेक, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक, द लर्निंग स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक, ताकि आप उसके बाद ये आपका पहला काम है जो यू नीड टू डिफाइन बेस्ड अपॉन द जर्नी फ्रॉम करंट सिचुएशन टू ड्रीम आउटकम। अब इसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि you need to list down major problems slash resistances which people will face for achieving their dream outcome। जो भी रेजिस्टेंस, जो भी चीज उन्हें रोक रहा है या रोक सकता है, वो सब चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, ध्यान रख लेना है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे अगर स्टार्ट किसी ने किया जर्नी और एक पहला स्टेज था, आपने पहला कुछ स्टेप्स डिफाइन किया, तो अब उस स्टेज में जो भी प्रॉब्लम्स है अगर लोग अचीव कर सकते हैं तो वो आप लिख लीजिए 3-4 पॉइंटर जो भी है, फिर नेक्स्ट स्टेज के 3-4 पॉइंटर, इसी तरह से आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कुछ नॉलेज है जो आपको पता हो कि ये दीज आर द प्रॉब्लम्स जो फेस कर सकते हैं, तो वो सब पॉइंटर्स नोट डाउन कर लीजिए। जब ये आप कर लोगे, प्रॉब्लम्स फेस कर लोगे, बिकॉज रिमेंबर एज अ बिजनेस ओनर हमारा काम होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना और उनको बेस्ट तरीके से सॉल्व करना। तो आपके कोर्स के करिकुलम में वो प्रॉब्लम्स के आंसर्स होने ही चाहिए ताकि वो रिजल्ट जो अचीव करना चाहते हैं लोग वो कर पाए, इसलिए यू आर डूइंग दिस स्टेप। द थर्ड इज यू नीड टू क्रिएट द 6 मेजर स्टेप्स प्लान। अब इन जो स्टेप्स हमने डिफाइन किया है आईसी के लिए और ये जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन किया है, उन सब चीज को अगर आप कंबाइन कर सको कि ये जैसे उन स्टेप्स के बीच में ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो उन सब चीज को स्टेजेस को कंबाइन करके आपको 6 स्टेप्स का मेजर प्लान बनाना है
एंड यू आर कंबाइनिंग दिस स्टेप्स एंड प्रॉब्लम इनसाइड दिस की, और इसको जो आप कंबाइन करोगे, मान लीजिए वो जो स्टेप्स आप डिफाइन किए पहला स्टेज में, वो 10 से 12 स्टेप्स आते हैं, तो उन 10-12 स्टेज में से कुछ 2-3 स्टेप एक कोर्स में आ सकते हैं, कुछ 2-3 स्टेप एक कोर्स में आ सकते हैं। अगर खुद के एग्जांपल दें, जैसे करिकुलम डिजाइनिंग, फिर आपका कोर्स डिजाइनिंग हमारा इस स्टेज में आ गया। फिर अगर हम फाउंडेशन में जाएं, फाउंडेशन में हमने सेल्फ एनालिसिस और स्ट्रेटजी के लिए आपका जो फाउंडेशन स्ट्रेटजी होता है, निश क्लैरिटी, पोजिशनिंग क्लैरिटी, वो हमने इंक्लूड कर लिया है। फिर हमने ऑफर के लिए उसमें आपका मेंबरशिप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपका फनल्स क्रिएट करने होंगे, हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया है। फिर आपको एक सिस्टम्स जो जितने सारे बनाने हैं उनको सब कंबाइन करके हमने अबंडेंस सिस्टम ट्यूटोरियल्स में डाल दिया है। फिर कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, जो भी आपको स्टडीज चाहिए होगा, उसको हमने नो मनी मार्केटिंग में डाला है। और फिर कम्युनिटी के लिए अलग हमारा कोर्स है। तो आप इन सब चीज को कंबाइन करके जैसे मैंने क्रिएट किया, यू नीड टू क्रिएट दिस 6 स्टेप मेजर प्लान जो उनको हेल्प करेगा। और ये 6 स्टेप्स आपका एडिशनल कोर्सेज के तौर पर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जो आपका जो एडिशनल कोर्सेज आप दोगे वो आपको बन जाएंगे। और जो आपका मेन कोर्स होगा, जैसे मेरा अबंडेंस का मॉडल है, उसी तरह से आई वुड सजेस्ट कि आप 3 डे का मेन कोर्स बनाइए, जो उसका सब कंबाइन करके वो एक मेन कोर्स क्रिएट होगा। उस मेन कोर्स का स्ट्रक्चर हम कोर्स क्रिएशन में ध्यान दे लेंगे, बट ये चीज बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। ये 6 स्टेप्स क्यों? बिकॉज जैसा हमने 6 स्टेप्स फ्रेमवर्क क्रिएट किया था ना, तो इसलिए उसी हिसाब से उन सब चीज को ध्यान रखते हुए जो 6 स्टेप्स आप मेजर प्लान बनाओगे, क्योंकि लोगों को 6 स्टेप्स याद रखना आसानी रहता है और वो 6 स्टेप्स अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप 10-12 कर दोगे तो उतना दिक्कत होगा उनको, इसलिए आपको कंबाइन करके 6 स्टेप्स पे ही हम जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट अब 4th पॉइंट आता है करिकुलम के लिए कि यू नीड टू डिफाइन द मैक्रो एंड माइक्रो स्टेप्स एज वेल। तो अब मैक्रो और माइक्रो स्टेप्स क्या है, इसके एग्जांपल्स और मेजर स्टेप्स के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में आपको है। लेकिन अगर मैक्रो स्टेप्स को दे, मैक्रो स्टेप्स मतलब अगर वो जो मेजर स्टेप्स के जो आउटकम है, जो मेन कोर्स का जो आउटकम होगा, उसको अगर आपको डिफाइन करना होगा, तो उसको किन किन पॉइंटर्स में डिफाइन करोगे, तो वो आपका मेजर स्टेप्स आ गया, जो आपका एक मॉड्यूल्स बन जाएंगे। और माइक्रो स्टेप्स क्या हो गया, ये सब कंबाइन करके आपका मैक्रो स्टेप्स बन जाता है, जो आपका वीडियोस फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर इसी कोर्स का बात कर लिया जाए कि कैश प्रोडक्ट क्रिएशन चैलेंज, तो ये हमारा एक मेजर स्टेप है जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो दिस इज अ मेजर स्टेप दैट यू नीड टू डू। और इसमें जो मॉड्यूल्स है हमारा फाउंडेशन, करिकुलम डिजाइनिंग और कोर्स डिजाइनिंग, वो हमारा मैक्रो स्टेप्स है जो आपको लेना होगा ताकि आप अपना मेजर स्टेप अचीव कर पाओ, जो कि है प्रोडक्ट क्रिएशन। अब उस मेजर मैक्रो स्टेप को अचीव करने के लिए, जैसे करिकुलम डिजाइन को अचीव करने के लिए आपको 2 स्टेप में वी हैव वर्क, जिसमें आपने पहले अपना स्क्रैप बुक बनाया, अब उसके बाद आप फाइनलाइज कर रहे हो करिकुलम, और नेक्स्ट तो हम एग्जांपल देंगे। सिमिलरली दीज आर द 2 आर द माइक्रो स्टेप्स जो मैंने वीडियोस के फॉर्म में आई एम गिविंग। सिमिलरली अगर कोर्स क्रिएशन में जाएं, तो उसमें एक में आपको स्ट्रक्चर बनाना और दूसरे में नेमिंग करना आपको बता रहे हैं। तो दीज आर द 2 माइक्रो स्टेप्स जो आपको कोर्स क्रिएशन में हेल्प करेगा, और वो सब चीज कंबाइन करके आपका मेजर स्टेप जो कि आपका प्रोडक्ट डिजाइन। सिमिलर वे में आपको भी अपना मेजर, माइक्रो और माइक्रो स्टेप्स आपको डिफाइन कर लेना है, जो कि कंबाइन करके आपका एक कोर्स बन जाएगा, और डिफरेंट कोर्सेज कंबाइन करके आपके मेंबरशिप बन जाएंगे। और आपका जो मेन कोर्स रहेगा वो सब मैक्रो का, सब मेजर स्टेप्स का कॉम्बिनेशन। कुछ कंफ्यूजन है तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लस काम करते करते जब और नेक्स्ट वीडियो में जब एग्जांपल दूंगा तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So see you in the next video, जिसमें I will be sharing you the some examples of this macro, major and micro steps. तो उसमें से पिछले वीडियो में अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, तो इस वीडियो के एग्जांपल से आपको वो कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से आपको जो करिकुलम है वो डिजाइन करना है। तो इसमें 6 एग्जांपल हम चेक करेंगे, जिसमें 6 एग्जांपल्स में से 3 आपका वेल्थ निश है, 2 आपका हेल्थ निश है और 1 आपका रिलेशन निश है। सब चीज को आई हैव ट्राइड। तो अगर वेल्थ निश में देखा जाए तो उसमें एक है पहला हमारा बिजनेस ग्रोथ, देन पब्लिक स्पीकिंग जिससे आपका करियर बढ़ सके, एंड थर्ड इज एफिलिएट मार्केटिंग, जो आपका अगर पर्सनल पे आप फोकस कर रहे हो तो वो एक वे होता है मनी मेक, पैसा बनाना। तो अगर बिजनेस ग्रोथ पे डिसाइड करें
तो हमारा बिजनेस ग्रोथ में ये 5 तरीके से आपको भी सोचना है। गोल किसके लिए बन रहा है, व्हीकल मतलब जो आपका मेथड है, मेजर स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक, द मैक्रो स्टेप्स एंड द माइक्रो स्टेप्स। तो इन सब चीज को मैक्रो माइक्रो हम कंबाइन करके आपको एग्जांपल देंगे, बट आपको अलग अलग सोच के यू कैन थिंक ऑफ इट। सो अब गोल हमारा आता है कि गोल बिजनेस ग्रोथ का हमारा गोल है कि वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस जिससे उनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा गोल है। अब किसके लिए है, ऑनलाइन कोचेस के लिए है जो एक स्पेसिफिक स्टेज पे मतलब कुछ पैसा वो एक्चुअली कमा रहे हैं तभी वो जाके उस आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारा जो व्हीकल है वो बिजनेस ऑटोमेशन। तो जब तक वो लॉन्च नहीं कर लेंगे और कुछ इनकम उनका है नहीं, तब तक वो ऑटोमेट अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो फॉर क्राइटेरिया है, जो कस्टमर अवतार है, वो ऑनलाइन कोचेज हैं, बट वो आर मेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। वो मनी कुछ भी हो सकता है, वो आप बिजनेस ग्रोथ। एंड व्हीकल हमारा बिजनेस ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन का यूज करके कैसे हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सकते। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। अब हमें सिंस हम उनको बिजनेस ऑटोमेशन सिखाने वाले हैं, तो जो द 6 मेजर स्टेप्स दैट दे वुड नीड टू टेक इज, पहला, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया इंस्टीट्यूटेड। अगर आपका भी ये फोकस है कि आपको इसमें फोकस करना है तो एग्जैक्टली मत कॉपी कर लीजिएगा, कुछ चेंजेस अपने हिसाब से देख लीजिए, या फिर अगर करना है तो यू कैन डू दैट। सो पहला स्टेप जो इसमें आता है कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी। हमें अगर कुछ ऑटोमेट करना है तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या हम बिजनेस का क्या गोल है और क्या ऑब्जेक्टिव है उस चीज को करने का। तभी जाके हम अपना अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें वो रिजल्ट ना पता हो कि हम एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन से, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहला आ गया गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, जो एक कोर्स करके यू कैन। नेक्स्ट स्टेप इज ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज। आपको अपना बिजनेस रन हो रहा है, बट आप कहाँ पे आप ऑटोमेशन कर पाओगे, ये तो हमें क्लियर शुरुआत से ऐसे देखने से पता चलना तो मुश्किल है। इसलिए वो किस तरह से एनालाइज करना है, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं, उसका भी तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताने होंगे बिजनेसेस को। तो इसलिए हमारा सेकेंड स्टेप आ गया ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज। अब हमें ये पता है कि हमें किस किस स्टेजेस में ऑटोमेशन करना है। नेक्स्ट आ गया कि जो हमारा स्टेजेस है उसको 3 स्टेजेस मेनली आई कंसिडर्ड, द लीड जनरेशन स्टेज, फिर सेल्स करने का स्टेज, और जो अब जो कस्टमर्स आ गए हैं उनसे रिपीट कस्टमर बनाने का स्टेज। तो उसके लिए अब 3 डिफरेंट कोर्सेज आई हैव क्रिएटेड, जिसमें वो कैसे ऑटोमेट करके अपना बेस्ट तरीके से ला सकें। तो लीड जनरेशन सिस्टम ऑटोमेशन एक एग्जांपल के तौर पर नाम ऐसे दे दिया है। तो दिस इज वन स्टेप। नेक्स्ट इज सेल्स कॉलिंग सिस्टम ऑटोमेशन। वो किस तरह से सेल्स कॉलिंग, कॉल पे जो उनके एग्जीक्यूटिव्स बात कर रहे हैं उसको कैसे बेटर तरीके से ऑटोमेट करके दे कैन गेट रिजल्ट्स। वो कॉलिंग सिस्टम को किस तरह से और ऑप्टिमाइज किया जाए, वो ऑटोमेशन। तो ऑल दीज आर द मेजर स्टेप्स जो इसके अंदर कवर होगा। नेक्स्ट इज रिपीट कस्टमर। वो जो ऑलरेडी एक बार आपसे परचेज कर चुके हैं, उन्हें कैसे बार बार परचेज करवाया जाए, कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट भेजा जाए, उनसे कैसे और अपना इनकम लिया जाए। उसके लिए कुछ ऑटोमेशन, कुछ उनको नर्चर करने के लिए, कुछ उनको बेटर तरीके से सर्विस देने के लिए, तो वो ऑटोमेशन, तो एक रिपीट कस्टमर के लिए एक ऑटोमेशन, एक कोर्स क्रिएट किया जा सकता है। फिर मॉनिटर, एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना, बिकॉज ये प्रोसेस तो एक बार हमने बना लिया, लेकिन उसको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे ऑप्टिमाइज करना है बेस्ट तरीके से, उसके लिए एक कोर्स। तो दीज आर द 6 मेजर स्टेप्स। अगर क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन पे कोई मेंबरशिप अपना, तो उसमें दीज आर द 6 मेजर स्टेप्स दैट आई विल टेक। अब अगर माइक्रो और माइक्रो स्टेप्स के बारे में बात करें, तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पर अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला जो हमारा कोर्स आता है, जो हमारा मेजर स्टेप है, उसके अगर मैक्रो और माइक्रो देखें, आप 1 2 कुछ भी मैक्रो माइक्रो मिक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, उसको आप वीडियोस फॉर्म में भी दे सकते हैं। बस हम एग्जांपल के तौर पर बताएं आपको कि मैक्रो मतलब मॉड्यूल्स, माइक्रो मतलब वीडियोस, कि क्या क्या मॉड्यूल इंक्लूड रहना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आइडेंटिफाइंग ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज।
अब इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा आता है, पहले हमें मैप आउट करना होगा वर्क फ्लो, उनका जो कस्टमर जर्नी है उसको मैप आउट करना होगा कि ये स्टेप वो ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तब उनका कस्टमर जर्नी ऑप्टिमाइज हो गया। फिर नेक्स्ट बॉटल नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, जो हम एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कहाँ पे एग्जैक्टली प्रोडक्शन रुक रहा है वो हम एनालाइज कर लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रॉफिट बर्नर्स, अगर जैसे किस स्टेज में जाके लोग, जैसे ई कॉमर्स के स्टेज में बहुत बार होता है ना कि आपने परचेज करने का डिसीजन तो ले लिया, जैसे अमेजोन पे आप कुछ एक बुक मान ले खरीद रहे तो उसको परचेज करने के लिए डिसीजन ले लिया, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, लेकिन वहां पे आप भूल गए, तो वहां पे ऑटोमेट करके आपको ईमेल भेज के, रिमाइंडर्स भेज के, नोटिफिकेशंस भेज के, आई एम रिमाइंडिंग यू कि आपको आना है, दिस इज, आपने ये ऐड टू कार्ट किया हुआ है, इसको जाके परचेज कीजिए। वहां पे जो एक्चुअली प्रॉफिट हट जा रहा है ना, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो वो तरीका हमने यहाँ पे डिसाइड किया। फिर क्रिएटिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क, एक बिजनेसेस का बहुत सारा ऑटोमेशन उनको करना है, लेकिन हमें पता नहीं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे कम है क्या है, तो उस तरह से एक ग्रेडिंग करने का क्राइटेरिया, तो प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क हो गया। दीज आर द वीडियोस जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने एक आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज का कोर्स में। सिमिलर वे में आपको भी अपने बिजनेस के लिए, अपने जो आपका गोल है उसके लिए सोचना होगा। द मेजर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेप्स, मतलब द कोर्सेज एंड द वीडियोस जो आपको इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट अप पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारा गोल है कि अट्रैक्टिंग अबंडेंस बाय गेटिंग मोर स्पीकिंग गिग्स। स्पीकिंग गिग्स हमारा मेन फोकस है। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, और हमारा व्हीकल क्या है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिकॉज बहुत तरीके का आपका स्पीकिंग गिग्स हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जिसमें आप स्टेज पे जाके बोल रहे हो, या फिर दूसरा जो हमारा ये है कि कॉर्पोरेट में आप जाके ट्रेनिंग दे रहे हो, वो भी एक तरह का पब्लिक स्पीकिंग है और वहां से पैसे कमाया जा सकता है। तो हमारा व्हीकल वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, ना कि एक पब्लिक स्पीकर और एक क्राउड को संबोधित करना, वो हमारा फोकस नहीं, हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फोकस है। वो व्हीकल से हम फाइनेंशियल एडवाइजर को बता रहे हैं इसमें। तो इसमें जो मेजर स्टेप्स दैट दे वुड नीड टू टेक इज, एग्जांपल के तौर पे कि अपना डिफाइन करना एक्सपर्टीज, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। नेक्स्ट आ गया उनका टारगेट कॉर्पोरेशन को कैसे रिसर्च करना और आइडेंटिफाई करना। थर्ड इज डेवलपिंग अ कंपेलिंग प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाना है। फोर्थ इज उनसे रिलेशनशिप भी बनाना होगा, तब ना उनके नजर में आएंगे और उनका कॉर्पोरेट में जाके ट्रेनिंग दे पाएंगे, तो उनसे रिलेशनशिप बनाना, मेन जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे। फिर पिचिंग एंड प्रपोजल, वो किस तरह से उनको पिच करना और अपना प्रपोजल सेंड करना ताकि वो अप्रूव करें। एंड द सिक्स्थ वन इज डिलीवरिंग एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन, तो इसको एक यूनिक सा बेहतर सा प्रोडक्ट का नाम क्रिएट कर देंगे और इसके अंदर हम लोगों को सिखा सकते हैं। अब इसमें अगर वीडियोस क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखें तो जो कंपेलिंग प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे हैं वो बता रहा हूँ। उसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, कैसे आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का नीड्स समझें। उसके बाद आप किस तरह से प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करें, किस तरह से विजुअल डिजाइन करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स दें। उसके बाद क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड टेलरिंग कंटेंट, ताकि आप ऑडियंस का जो नीड है उस हिसाब से आप कैसे अपने कंटेंट को मॉडिफाई करें ताकि बेस्ट तरीके से उनको सर्विस दें। तो ये चार स्टेजेस जब आप कर लोगे तो उस हिसाब से आप कंपेलिंग प्रेजेंटेशन दे पाओगे। सो सिमिलर वे में यू कैन डू दिस फॉर योर ऑडियंस। अगर आपका स्पीकिंग गिग है और व्हीकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है तो आपको भी इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर करिकुलम देखा जाए एफिलिएट मार्केटिंग का, तो एफिलिएट मार्केटिंग में हमारा करिकुलम आ गया कि हमारा गोल है क्विट सोल सेकिंग 9 to 5 जॉब और अचीव फ्रीडम। जो जॉब में काम कर रहे हैं उनके लिए है, आईटी प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स है हमारा गोल। जो जॉब में काम कर रहे हैं उनको कैसे छुड़ाया जा सके। तो व्हीकल क्या है, माइक्रो नीश ब्लॉग। एफिलिएट मार्केटिंग करने का भी 3-4 तरीके होते हैं, फनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जबकि हमारा जो मेथड है इसमें ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे आप कर सकते हो भी, माइक्रो नीश ब्लॉगिंग। तो ये हमारा व्हीकल। तो इसका मेजर स्टेप्स अगर डिफाइन करना हो तो पहला स्टेप आ गया नीश क्लैरिटी, सेकंड इज वेबसाइट क्रिएशन, थर्ड इज एसईओ से ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ से आपको कैसे करना है,
फोर्थ इज कंटेंट डोमिनेशन, कंटेंट को आप कैसे डोमिनेट करके बेहतर तरीके से कंटेंट क्रिएट करना, कीवर्ड रिसर्च करना और उसमें कंटेंट को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करना, उसको लिखना, वो सब कंटेंट डोमिनेशन में आ गया। फिर कंटेंट प्रमोशन हो गया, किस तरह से प्रमोट करना, ईमेल मार्केटिंग, ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटजीज वाला वो आ गया। फिर एनालाइज टू स्केल करना, कि अपना किस तरह से अपना एनालिटिक्स के थ्रू, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, इस तरह इसको कैसे सेटअप करना और कैसे अपना एनालाइज करना एक एक स्टेप को, अपना ब्लॉग्स को, अपना वेबसाइट के पेजेस को, ताकि अगर कहीं कुछ मिसिंग पॉइंट है तो उसको ऑप्टिमाइज करके बेहतर रिजल्ट लाया जा सके। तो दीज आर द 6 स्टेप्स जिस जो हेल्प करेगा माइक्रो निश ब्लॉगिंग से टू क्विट 9 to 5 जॉब। अब इसमें अगर माइक्रो स्टेप्स देखें तो वेबसाइट क्रिएशन ब्लूप्रिंट का क्या हो सकता है वीडियोस, उसमें हो सकता है कि वर्डप्रेस या फिर अदर सीएमएस जो टूल्स होते हैं उसमें से आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में बताना। नेक्स्ट इज डोमेन नेम या होस्टिंग नेम कैसे सिलेक्ट करना वो बताना। थर्ड इज बेस्ट थीम्स एंड प्लगइन्स क्या 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 होने चाहिए वो क्रिएट करना। फिर होम पेज कैसे बनाना, एसेंशियल वेबसाइट पेजेस जैसे प्राइवेसी, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस पेज, वो सब क्या क्या है, क्या कैसे क्रिएट करना। फिफ्थ इज सेटिंग अप द एनालिटिक्स, तो ये एक वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो वेबसाइट अगर क्रिएशन ब्लूप्रिंट हम क्रिएट कर रहे हैं कोर्स, तो उसके अंदर हम ये चीज बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपका फोकस है एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं अपना करिकुलम एंड कोर्स डिजाइन बेस्ड ऑन। अब आते हैं हेल्थ नीश पे। अगर वेल्थ नीश, वेट लॉस नीश है और हमारा व्हीकल है इसमें योगा के थ्रू वेट लॉस करवाना, किसके लिए, मॉम्स के लिए, और गोल है टू एनहांस देयर ब्यूटी एंड स्टे फिट एंड फिल्ड विद एनर्जी थ्रू आउट बॉडी। मुझे योगा में ज़्यादा डिफरेंट वीडियोस मिले नहीं, रिसर्च में उतना खोज नहीं पाए, तो उसके लिए आई कंबाइंड ऑल द थ्री। तो आपको, अगर आपने इस चीज़ को चुना है तो यू नीड टू डू मोर रिसर्च, ताकि आप बेहतर तरीके से क्या कोर्स बनाना और क्या क्या वीडियोस बनाने वो सोच सकें। तो इसका अगर कुछ एग्जांपल दे तो बेसिक योगा पोजेस, योगा फॉर स्ट्रेस एंड रिडक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन को कैसे बढ़ा कम कर सकते हैं। फिर इनकॉर्पोरेटिंग योगा इनटू डेली लाइफ, एक्शन रूटीन उनका क्या होना चाहिए। फिर प्राणायाम का क्या टेक्निक्स है, और उसके बाद फैट्स एंड मसल्स गेन करने के लिए, फॉर लूजिंग फैट्स एंड गेनिंग मसल, उसके लिए क्या क्या योगा पोजेस होने चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन टीच इफ यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर फॉर हेल्पिंग मॉम्स लूज देयर वेट लॉस। अब अगर नेक्स्ट अगर जाएं हेल्थ नीश में, तो मेंटल हेल्थ, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत कम जन उसमें बात कर रहे हैं। तो इफ यू आर समवन हु हैव इंटरेस्ट इन दिस और मेंटल स्टेटस पे आप बात कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट दिस। तो अब इसका हमारा गोल हो गया हैविंग अ बैलेंस फुलफिलिंग वर्क लाइफ विदाउट गेटिंग बर्न आउट। अब किसके लिए ये है, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है। और व्हीकल हमारा है जिसमें व्हीकल आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे पहले 4 केसेस में हमें तो एग्जैक्टली पता था कि ये व्हीकल है, लेकिन इस केस में वीएलटी स्क्वायर मैनेजमेंट फॉर्मूला, ये खुद आपने एक व्हीकल बनाया है। हमने जो पोजिशनिंग क्लैरिटी में भी आपको यही बताया गया है कि आपको खुद का एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, ताकि लोग उससे आपको जाने, वो आपका एक आइडेंटिटी पिक्चर भी हो जाएगा और वो पोजिशनिंग करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे व्हीकल हमारा वही है, एक तरीका है। इसका मेजर स्टेप्स क्या क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट, उनका एग्जैक्टली अभी किस कंडीशन में उनका मेंटल स्टेटस है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट, वो एक कोर्स हो गया, स्टेप हो गया जो उनको बताना है। नेक्स्ट टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, देन इज स्ट्रेस रिडक्शन विथ वेलबींग प्रैक्टिसेस, वहाँ पे उनको ये नॉलेज दे रहे हैं। फिर सपोर्ट नेटवर्क, सपोर्ट आपको कोई भी मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट नेटवर्क तो चाहिए ही, उसको कैसे सिलेक्ट करना, क्या करना, तो उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। दीज आर द 5 स्टेप्स दैट दे नीड टू। 6 स्टेप्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है, पत्थर के लकीर नहीं है, इसलिए इसमें 5 स्टेप ही हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज, अगर इसका माइक्रो एंड माइक्रो स्टेप्स देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प कैसे आपको बेस्ट तरीके से लेना वो बता रहे हैं, उसके बाद एक्शन प्लान को पर्सनलाइज क्रिएट करके दे। दीज आर द वीडियोस वन कैन क्रिएट अगर आप भी मेंटल हेल्थ के बारे में आप बताना चाहते हैं। लास्ट एग्जांपल रिलेशनशिप में इसके लिए है कि स्पाउस रिलेशनशिप के लिए
बेस्ट तरीके से क्या कर सकते हैं। इसका गोल क्या है? टू इग्नाइट इंटीमेसी एंड लिव योर लाइफ इन हनीमून फेज। कि बहुत ज्यादा जो साल बीत जाता है, 3-4 साल बाद वो टुगेदरनेस, वो इंटीमेसी खत्म हो जाते हैं कपल्स में। अगर आप उन वर्किंग कपल्स को वो हेल्प कर सकते हो वो इंटीमेसी इग्नाइट करने में, वापस से लाने में, करियर फोकस्ड वर्किंग कपल्स को, तो वो बेहतर अच्छा चीज है, राइट? वो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और इसमें आपका व्हीकल क्या है? एलसीआर फ्रेमवर्क, जो आपने खुद एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया अपने स्टेप्स के हिसाब से। तो इसका मेजर स्टेप्स क्या होगा? कपल एनालिसिस। इसमें आप कपल को एनालाइज कर रहे हो कि उनका अभी करंट सिचुएशन क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और किस चीज में उनको फोकस करना चाहिए, वो एक एनालाइज हो रहा है। फिर यू आर क्रिएटिंग, नेक्स्ट स्टेप इज बेस्ट लाइफ बुक डिजाइन। क्योंकि उनका जो ड्रीम आउटकम है, एक लाइफ बुक आपने भी एक्सरसाइज किया होगा इसमें, अबंडेंस फाउंडेशन फॉर्मूला में। सिमिलर वे में अगर इस कपल्स के फॉर्म में भी, उसमें भी हमने देखा था कि आपने अपना लव लाइफ, ये लव लाइफ, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब भी डिफाइन किया था। तो अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी आप जब कपल के साथ बैठ के ये चीज डिफाइन करोगे, लाइफ बुक डिजाइन करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट और अच्छा होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वही कपल एक साथ मिलके वो लाइफ बुक डिजाइन कर रहे हैं, वहां से और बॉन्डिंग बढ़ रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग देम इम्प्रूव, बिकम द बेस्ट वर्जन। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कपल क्लैरिटी कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा कारण होता है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए ये कोर्स है। नेक्स्ट इज रोमांस इग्नाइटिंग। रोमांस को आप कैसे इग्नाइट कर सकते हो, उसका एक कोर्स। फिर एक्टिविटी एंड एक्शन रूटीन, कि क्या क्या एक्टिविटी उनको डेली तौर पर करना चाहिए, कैसे उनको पैम्पर करना चाहिए अपना स्पाउस को, किस तरह से उनसे बात करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो सब कुछ पॉइंटर्स, आप लेसन्स जो लर्निंग्स यू आर शेयरिंग विद देम। एंड सिक्स्थ वन इज कंटिन्यूअस अडॉप्शन टेक्निक, जिसमें अगर अभी आपका सिचुएशन ये है, लेकिन बाद में अगर मान लीजिए वो वर्किंग कपल, अभी उनके पास चाइल्ड नहीं, लेकिन बाद में तो उनके बच्चे होंगे, तो उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो भी बदल सकता है। तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट कोर्स। इस तरह से दीज आर द 6 स्टेप्स दैट अ कपल नीड टू टेक, ताकि उनका इंटीमेसी इग्नाइट हो जाए, समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड। और इसमें अगर माइक्रो एंड माइक्रो स्टेप्स देखें, तो रीइग्नाइटिंग फॉर्मूला के लिए कुछ अगर वीडियोस देखें, तो उसमें हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोमांस फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फिर एनहांसिंग इमोशनल इंटीमेसी, बिकॉज फिजिकल ही तो सब कुछ नहीं होता, इमोशनल बीइंग को कैसे एनहांस किया जाए, इंटीमेसी उसको कैसे एनहांस किया जाए। फिर रोमांटिक जेस्चर्स एंड सरप्राइजेस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ आइडियाज देना। फन एंड क्रिएटिव आइडियाज फॉर मीनिंगफुल शेयर्ड एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करके अगर कुछ वो एक्टिविटी करें, वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आइडिया। फिर रीडिस्कवरिंग फिजिकल इंटीमेसी, देन कंटिन्यूड लर्निंग, क्योंकि जब जो कपल साथ में मिलकर सीखते हैं और रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका ग्रोथ ईजिली होता है। एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कपल्स, बिकॉज वो वर्किंग है तो टाइम मैनेज मिलता नहीं एक दूसरे से करने की, एक दूसरे के लिए वक्त देने के लिए, तो उसके लिए यू आर गिविंग देम फ्यू गाइडेंस। सो दीज आर द फ्यू वीडियोस दैट यू कैन। सिमिलर वे में अगर आप स्पाउस रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप निश में हो, तो यू कैन क्रिएट दिस मेजर स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स एंड स्टेप्स वीडियोस, जो उनको हेल्प करेगा आगे। सो दीज आर द 6 एग्जांपल्स। होप अब आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि आपको करिकुलम किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से स्टेप सोचने हैं, और उसके बाद उसको क्रिएट करना है। अगर कुछ क्वेश्चन है देन डेफिनेटली आस्क इन द फेसबुक ग्रुप, आई विल आंसर इट इन द कम्युनिटी। और हमारा जो अबंडेंस सर्कल होता है, जो हमारा वीकली जो कॉल्स होते हैं, डाउट सेशन, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई एंड आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, जिसमें आपका इस मॉड्यूल का टास्क आता है कि यू नीड टू डिफाइन योर करिकुलम, मेजर स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स एंड मैक्रो एंड माइक्रो स्टेप। मैक्रो माइक्रो भूल जाइए, आपको वीडियोस डिफाइन कर देना है कि आपको क्या करना है, हम खुद ही कंफ्यूजन अपने क्रिएट कर दिए, ये होता है। तो सिमिलर वे में आप भी अपना क्या क्या कोर्स है और क्या क्या वीडियोस आपको इंक्लूड करना है वो डिफाइन कर लीजिए, ये आपका करिकुलम। नेक्स्ट अप अब कोर्स डिजाइन में जाते हैं, जिसमें आपको जो मेन कोर्स आता है उसको आपको कैसे बेहतर तरीके से बनाना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे नेमिंग देना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। और इस
मॉड्यूल का टास्क तो आपको बताइए, करिकुलम डिजाइन करना, कुछ क्वेश्चंस, यू नो द प्लेस, द अबंडेंस सर्कल या फिर फेसबुक। आई विल ट्राई आंसर दैट, या कोई अगर कम्युनिटी में है तो भी आप आंसर दे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना जो मेन कोर्स है उसको बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। जो आपका मेन कोर्स है वो बेसिकली जो आपका मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेज है उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसको मिला के बना हुआ है। इसका हमारा फोकस है 3 डेज में इसको बांटना, जिसका टोटल टाइम वैल्यू होगा 3 आवर्स। तो इसमें यू आर गिविंग एवरीथिंग, आप एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों को और उनको स्टेप्स एंड माइंडसेट, स्किल सेट, माइंडसेट, टूल सेट इंजेक्ट कर रहे हो अपने कोर्सेज के अंदर। इसको 3 दिन का कोर्स बनाना है, जिसका टोटल ड्यूरेशन 3 आवर के आसपास से रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा, 1 आवर पर डे, ताकि लोग सीख सके और उस पर एक्शन ले सके बाकी दिनों में, और आपसे दोबारा आ सके नेक्स्ट डे सीख। 3 दिन में पहला दिन क्या क्या आपको आप कवर कर सकते हैं। पहला दिन आता है सेल्फ एनालिसिस एंड कम्युनिटी गाइडेंस का। मेरे कोर्स में आपको इसी स्ट्रक्चर में, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर दैट आई हैव फॉलो, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इट। ये मैंने खुद सिद्धार्थ राजशेखर से सीखा है, इसके कुछ पॉइंटर्स और कुछ पॉइंटर्स खुद के एडिशन है, तो उसको मिला के आई एम टीचिंग। द सेल्फ एनालिसिस में पहला जो आपको कंसिडर करना है, इसमें आपको इंक्लूड करना है 5 वीडियो के आसपास। 5 वीडियो का एग्जांपल दूंगा। पहला आपका ओरिएंटेशन आता है। तो ओरिएंटेशन में यू नीड टू डिफाइन, आपको ऑडियंस को एग्जैक्टली पाथ बताना है, लर्निंग पाथ एंड इम्प्लीमेंटेशन पाथ, जो उनको एग्जैक्टली लेना है ताकि वो अपना अचीव कर सके जो भी उनका ड्रीम आउटकम है। लर्निंग जो आप सिखाने वाले हो वो, और इम्प्लीमेंटेशन ताकि उनको पता हो, एक चेकलिस्ट एक तरह से उनके पास हो कि ये चीज है जो मुझे ऑटोमेटिकली करना है ताकि हम अपना वो काम हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट, आप क्या एग्जैक्टली उस कोर्स में कवर करने वाले हो वो बताइए, एंड बाय एग्जैक्टली इज दिस जो मॉडल आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भाई जो आप पूरा कंप्लीट कोर्स में आप बता रहे हो वो क्यों जरूरी है, कैसे वो उनको हेल्पफुल होगा, वो आप बताइए, ताकि दे आर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट। नेक्स्ट अब आपका था, आपको इंक्लूड करना है लेवल्स। आप अगर जैसे मेरे केस में मैंने 3 लेवल में आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, द गोल्ड मेंबरशिप, प्लैटिनम एंड डायमंड मेंबरशिप। तो इस तरह से आप भी जब अपना मेंबरशिप डिफाइन करोगे तो वो आपको क्लियरली ऑडियंस को बता दीजिए कि ये मेरा 3 लेवल है, आप अभी इस स्टेज पे हो, अगर आप चाहते हो मेरे से और सीखना जानना तो यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ टू दिस नेक्स्ट स्टेज। ये आपको ओरिएंटेशन में यू नीड टू कवर दिस। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना व्हीकल या मेथड जो आप लोगों को सिखा रहे हो उसके बारे में यू नीड टू इन्फॉर्म देम एंड एस्टैब्लिश देम कि हाँ ये मेथड है जो उनका ड्रीम आउटकम अचीव करने में एग्जैक्टली हेल्प कर सकता है। तो उस मेथड के बारे में यू आर गिविंग देम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे मेरा मेथड है अबंडेंस हब मॉडल वाला, जिसमें 3 मॉडल आई एम टीचिंग, कंटेंट हब, कम्युनिटी हब एंड फनल हब। तो उसके बारे में आई हैड गिवन यू इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आपको भी अपना मॉडल्स बताना। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस। इसमें यू नीड टू पॉइंट देम टू अ डायरेक्शन एंड शेयर, पॉइंट देम टू अ डायरेक्शन। कोई एक वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, कोई पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि उनका लर्निंग्स यहाँ पे पब्लिश करें। या फिर अगर उन्हें कुछ सेल्फ एनालाइज जो करना है, जो सेल्फ एनालिसिस का हमने बात किया उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस वाला सेक्शन है। फिर यहाँ पे आपको अवेयरनेस यू आर क्रिएटिंग, और यहाँ पे आपका मेजर जो मेन फोकस है, किसी भी तरह से आप जो इसको अचीव करें उसका मेन फोकस है कि वो जो मेथड है जो आप बता रहे हो उनको, उन पे उनका बिलीफ किस तरह से ज्यादा बढ़ जाए, वो आपका मेन फोकस है। तो सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस में आपको ये करो। नेक्स्ट 4th वीडियो में यू नीड टू कंसिडर माइंडसेट रिवाइव, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और को इंक्लूड कर दे रहे हैं अपना जो मेन कोर्स है उससे। तो क्योंकि जब तक हमारा माइंडसेट ठीक नहीं होगा हम वो ड्रीम आउटकम अचीव कर पाना मुश्किल, इसलिए आपको माइंडसेट को रिवायर करने के लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शन यू नीड टू गिव, आपको उस पर फोकस करना है। जैसे हमारे केस में हमने वो जो सक्सेस फॉर्मूला डिस्कस किया था
कि दीज आर द 5-6 स्टेप्स जो आपको लेने होंगे वो अचीव करने के लिए। तो सिमिलर वे में आपको भी अपना एक माइंडसेट किस तरह से बेटर रिवायर कर सकते हैं उसके बारे में यू कैन गिव देम अ टास्क, अ लर्निंग प्रोसेस एंड हेल्प देम। यहाँ पे भी आपको अपना रिचुअल्स एंड हैबिट्स जो उनको फॉलो करने हैं यू कैन शेयर विद। नेक्स्ट अब 5th वीडियो में जो आप कर सकते हैं, यू नीड टू प्रोवाइड देम द कम्युनिटी गाइडेंस, जो आपका एक कम्युनिटी जो आप क्रिएट किया हो उसका गाइडेंस कि आप कैसे कम्युनिटी से बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं और फेल प्रूफ जर्नी बनाने का क्या तरीका हो सकता है। प्लस आप इसमें इंक्लूड ये भी कर सकते हो कि वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको डे 2 में, ताकि ये एक एज अ ट्रेलर एक्ट कर जाए डे 2 के लिए एंड दे गेट मोर एक्साइटेड टू लर्न। So these are the things that you need to cover in the day 1 of this entire course. अब चलते हैं डे 2। डे 2 का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाउंडेशन क्लैरिटी। मेरा केस में तो यही था कि एग्जैक्टली हम फाउंडेशन को क्लियर करते हैं वो क्या चाहते हैं। आपके केस में बीच में एक पॉइंटर आता है दैट आई विल डिस्कस कि थोड़ा सा कैसे आप डिफर कर सकते हैं। तो फाउंडेशन क्लैरिटी में पहला वीडियो व्हाट यू कैन थिंक इज टॉप स्किल्स टू मास्टर, क्योंकि स्किल सेट तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोर्स में कुछ स्किल तो बनाना ही होगा। तो क्या क्या स्किल्स है जो उनको सीखने होंगे, यू आर इंक्लूडिंग अ वीडियो फॉर दैट। और नेक्स्ट जो आपका 3-4 वीडियो आता है उसमें आप क्या बता सकते हैं, यू आर सेटिंग द बेस। जैसे मेरे केस में आई एम सेटिंग द फाउंडेशन, जिसमें हमने 4 क्राइटेरिया डिस्कस किया, निश क्लैरिटी, पोजिशनिंग, फिर आइडियल कस्टमर अवतार और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। बिकॉज ये सॉलिड बेस क्रिएट कर देता है। सिमिलर वे में आप भी कुछ फाउंडेशनल जो स्टेप्स होते हैं यू कैन कवर अप इन दिस डे, या फिर वो नहीं करना है तो एक और जो ऑल्टरनेटिव है कि आपने जो 6 स्टेप प्रोसेस बनाया ना उसमें से आप 3 स्टेप यहाँ पे बता दीजिए और चौथा स्टेप आप थर्ड डे का ट्रेलर क्रिएट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका 5 वीडियो भी बन जाएगा। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल आपको डिटेल में जाना नहीं है उन स्टेप्स में या फाउंडेशन कुछ चीज में भी, बिकॉज आप डिटेल जो एग्जैक्ट डिटेल में स्टेप्स हाउ कैसे आप उसके लिए तो एक सेपरेट कोर्स क्रिएट कर ही रहे हैं। जहां पे आपका फोकस होता है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सेट करना कि क्या चीज है ये और क्यों करना चाहिए उनको और क्या क्या स्टेप्स उनको बताना। आप सिर्फ स्टेप्स को मेंशन कर रहे हो, उन्हें एग्जैक्टली सिखा यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं रहो, बिकॉज सिखाने के लिए तो एक डीप में आप कोर्स बनाएंगे उसके लिए आप बस उनको बता दीजिए कि दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, और सीखने के लिए वो कोर्स है उसमें आ जाइए, बिकॉज वहां पे हम और अच्छे तरीके से बता पाएंगे बिकॉज वहां पे टाइम। तो इस तरह से आप अपना सेकेंड डे यू कैन क्रिएट एंड बिल्ड योर सेकेंड डे ऑफ दिस कोर्स। नेक्स्ट थर्ड डे के लिए आता है। मेरे केस में आई हैव इंक्लूडेड द एग्जैक्ट स्टेप्स टू द ग्लोरी एंड द नेक्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी, कि उनको एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स लेना है वो आउटकम को अचीव करने के लिए। और अगर आपने पहला 3 स्टेप बता ही दिया है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक, या फिर अगर वो जो 6 स्टेप्स को भी आप 3 स्टेप्स में कंबाइन किया कर सकते हैं चाहे तो उसमें यू आर गिविंग देम 3 और 4 स्टेप्स जो भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए यू आर गिविंग देम 3 स्टेप्स टू ड्रीम आउटकम। यहाँ पे आप कवर अप कर रहे हैं वो 3 अलग अलग वीडियोस में, जिसमें आप सिमिलर तरीके से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं व्हाट एंड व्हाई वाला एंड स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक टू अचीव दैट पर्टिकुलर मेजर स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कवर करना है वो है व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन दिस ओवरऑल जर्नी। ओवरऑल क्योंकि आपका कोर्स ही तो एक लिमिटेड स्टेट नहीं है, उस कोर्स के आगे भी उनको एक जर्नी से पूरा जाना है, तो उसके लिए यू आर मेकिंग देम अवेयर ऑफ दैट जर्नी, क्योंकि वो हार्ड होने वाला है, आसान जर्नी वो तो है नहीं। तो यू आर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट दैट जर्नी एंड वो कैसे बेटर तरीके से उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो यू आर बिल्डिंग दैट ट्रस्ट एज वेल और उनको रियलिटी से अवगत भी करवा। This is what you can create for this 3 step at day 1, day 2, day 3 में ये सब चीज कवर कीजिए एंड योर 3-day कोर्स विल बी डन, जिसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्टेक्ट सेटिंग और उनको नॉर्मली स्टेप्स देना, उनका फाउंडेशन क्लियर करना एंड दे आर रेडी टू मूव टू योर नेक्स्ट कोर्स एंड लर्निंग इन डिटेल फ्रॉम। इस तरह से यू कैन स्ट्रक्चर योर मेन कोर्स। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स जो आपको इंक्लूड करने चाहिए मेन कोर्स में या फिर किसी भी कोर्स में, वो कुछ पॉइंटर्स है ट्यूटोरियल्स एंड टेम्पलेट्स। अगर आप कुछ टूल्स
सिखा रहे हैं तो उसके ट्यूटोरियल्स कि उसको कैसे अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसका ट्यूटोरियल। नेक्स्ट टेम्पलेट्स, अगर आप उनको स्पेसिफिक टेम्पलेट्स दे पाओ तो वो बेट अच्छा होगा, बिकॉज टेम्पलेट्स यूज करने से वो जो एक्शन स्टेप होता है वो जल्दी किया जा सकता है। तो यू आर गिविंग देम ट्यूटोरियल्स एंड टेम्पलेट्स। नेक्स्ट, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बताने के लिए हमारा जो पावरफुल एलिमेंट रहता है वो रहता है स्टोरीज। तो आप वीडियोस के में जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां पे आप स्टोरीज बताइए लोगों को, बिकॉज स्टोरी से समझना आसान रहता है। तो एक्सप्लेन योर ओन स्टोरी, कोई भी कॉन्सेप्ट को बताने अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको आप एक स्टोरी एग्जांपल्स के थ्रू आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूड एफिलिएट लिंक्स, अगर आप कुछ टूल्स प्रमोट कर रहे हैं तो उसका एफिलिएट लिंक भी आप डाल दीजिए और लोगों को बताइए कि ये मेरा एफिलिएट लिंक है, मतलब आप अगर इसमें कुछ खरीदेंगे तो आई विल गेट अ स्मॉल कमीशन आउट ऑफ। जैसे मेरे केस में हमारा अबंडेंस सिस्टम ट्यूटोरियल्स पूरा एफिलिएट लिंक से ही बना है, बिकॉज वहां पे आई एम गिविंग यू टूल्स का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ और आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे सीख रहे हैं तो यू बाय फ्रॉम माई लिंक, ताकि उस आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा तो लगेगा नहीं, मेरा कुछ भला हो जाएगा उससे, एंड आई विल बी एबल टू गेट द कैश फ्लो टू। वहां से आई एम, यू शुड आल्सो शेयर योर एफिलिएट लिंक्स। नेक्स्ट आता है आपको अपना लर्निंग्स, उनको जो भी वो लर्न कर रहे हैं टेल देम टू शेयर दैट, ताकि टेल देम टू शेयर, ताकि जो बाकी आपका कम्युनिटी है ना वो भी जाने कि ये इंसान सीख रहा है और क्या क्या सिखाया जा रहा है। प्लस ये आपका किस कोई कोई केसेस में ये आपका एज अ टेस्टिमोनियल भी काम कर सकता है, जिसमें आप लैंडिंग पेजेस में ये सब इंक्लूड कर सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स पीपल आर लर्निंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट एक और पॉइंटर जो यहाँ पे हम इंक्लूड करना भूल गए, एक एक्शन। नेक्स्ट आता है आपका एक्शन पॉइंटर्स, उनको वीडियोस में एक एक्शन पॉइंट हमेशा दीजिए कि ये वीडियो के बाद ये एक्शन है, क्लियरली मेंशन कीजिए कि उनको नेक्स्ट वीडियो जाने से पहले या ओवरऑल जर्नी में ये एक्शन लेना, ताकि वो एक्शन ले सके एंड आगे बढ़ सके। एक चीज जो मैंने इंक्लूड करना भूल गया कि ट्रस्ट पायलट में, ट्रस्ट पायलट आपका एक वेबसाइट है जो आपको रिव्यूज अपना कलेक्ट करने में हेल्प करता है फ्री में। तो एज अ बिजनेस आई वुड से कि आप साइन अप कीजिए ट्रस्ट पायलट में, बिकॉज वहां पे जो लोग अपना स्टार्स देंगे ना, 3-5 स्टार्स जो आपको देंगे, मेरे भी केसेस में आप आई हैव आस्क्ड यू टू गिव 5 स्टार कोर्सेज के एंड में और बीच बीच में कहीं कहीं, तो उससे क्या होगा कि आपका अथॉरिटी बिल्ड होगा, ताकि फ्यूचर में जो और लोग आपसे कनेक्ट करने वाले हैं वो आपका रिव्यूज देख के, रिव्यूज पढ़ के, जो आपका ऑडियंस है उनसे एग्जैक्टली वो फीडबैक की तरह काम कर रहा है। तो ऑडियंस आपका तारीफ भी कर रहे हैं, अगर कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो वहां से भी आपको सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व भी कर रहे हैं। वो एक एज अ फीडबैक भी काम कर रहा है और आपका एज अ सोशल प्रूफ भी लोगों को देखने के लिए, जिससे रिजल्ट वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी आपका हो रहा है। ट्रस्ट पायलट का रिव्यूज भी कहीं कहीं मेनली वीडियोस के एंड में ही, कोर्सेज के एंड में आस्क पीपल टू गिव यू ट्रस्ट पायलट रिव्यूज, जो भी उनका लर्निंग्स है, जो भी वो सीखे, जो भी उनको अच्छा लगा, अगर कुछ खराब लगा तो वो भी, और स्पेसिफिक स्टार्स उनको देने के लिए एनकरेज कीजिए। आपका सोशल प्रूफ भी बिल्ड होगा एंड you will be able to get better results. So this is the complete way जिसमें आपको अपना कोर्स को स्ट्रक्चर करना है। डिफरेंट कोर्सेज को, सिंगल कोर्सेज के लिए तो हमने करिकुलम डिजाइन में देखा ही कि मेजर स्टेप्स और वीडियोस में आप डिफाइन कर दिए, और मेन 3 डे कोर्स को यू कैन क्रिएट। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे प्रोडक्ट नेमिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, बिकॉज आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया लेकिन अब उसको कूल नेम तो देना होगा, ताकि लोग आके उससे और इंट्रिग्ड हो एंड दे गेट इंटरेस्टेड टू नोइंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो वो हम जानेंगे और नेक्स्ट स्टेप इन दिस जर्नी नेक्स्ट वीडियो में हम सी यू द नेक्स्ट वीडियो। आपका इस कोर्स का मेन काम है करिकुलम बनाना, कोर्स बनाना, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कोर्स, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से सेलिंग स्टार्ट कर पाए। चलिए अब आपके प्रोडक्ट्स का, चैलेंजेस का, फिर आप जो कम्युनिटी बनाओगे इन सब का नामकरण करने में फोकस करते हैं। सो प्रोडक्ट नेमिंग स्ट्रैटेजी, आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे फोकस ऑन 3 थिंग्स। द फर्स्ट वर्ड शुड गोल फोकस, इट शुड बी गोल फोकस्ड, 3 वर्ड्स, एंड आप रिसर्च कर लीजिए
मार्केट में कि अगर उस तरह का नाम का अगर कोई है तो मेक अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ इट और यूनिक अपना प्रोडक्ट का नाम रखिए। तो यही तीन चीज आपको रखना है प्रोडक्ट नेमिंग में, आपको ध्यान रखना होल फोकस, तीन वर्ड्स एंड यूनिक। बिकॉज ये प्रोडक्ट नेमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको एक मार्केट में अपना नया पहचान दे, और वो कूल कूल नेम जब आप रखोगे तो वहां से ज्यादा इंट्रिग्ड हो जाएंगे, तब ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं पीपल, बिकॉज वो ब्रांडिंग उस तरह का बन जाता है। तो अब ये आपका फोकस है। तब इसमें जो तीन नाम है उसको आपको किस तरह से सोचना है। पहला नाम आपका गोल पे फोकस्ड, मैंने पोजिशनिंग क्लैरिटी में गोल के बारे में डिस्कस किया था, तो वो गोल आप रख सकते हो उस नाम पे। जैसे मेरा गोल है अबंडेंस, तो ज्यादातर प्रोडक्ट का मेरा नाम है अबंडेंस ऑफर ब्लूप्रिंट, अबंडेंस फाउंडेशन फॉर्मूला, फिर आपका अबंडेंस हम मॉडल। तो इस तरह से मैंने भी क्रिएट किया, योर फोकस शुड बी दैट। सेकंड इज व्हीकल स्लैश मेथड, किस तरह से वो हेल्प किया जा रहा है, आउटकम क्या उसमें सिखाया जा रहा है। जैसे अबंडेंस फाउंडेशन फॉर्मूला में हम फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो सेकंड वर्ड वो हो गया। फिर इसमें अगर इस बात का बात करें कि क्या प्रोडक्ट क्रिएशन चैलेंज है हमारा, तो ये एक चैलेंज है जिसमें हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्रिएशन, वो हमारा मिडिल वर्ड हो गया। तीन हम स्टैंडर्ड बताएं, आप तीन चार रख सकते हैं, बट मेक इट साउंड कि वो इंटरेस्टिंग लगे एंड वो एक फ्लो में बोला जा सके अच्छा से। फिर सेकंड वर्ड आपका व्हीकल एंड मेथड पे डिपेंडेंट होगा। एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन वर्ड, तो देयर आर वेरियस रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स जो आपको ध्यान रखना है। एक आपके साथ एक एक्सेल शीट भी शेयर किया गया होगा जिसमें प्रोडक्ट के आइडियाज होंगे। लेट मी शो दैट। ये वो शीट होगा तो जिसमें वो कुछ आइडियाज यहाँ से मिल सकते हैं, फर्स्ट वर्ड, मिडिल वर्ड एंड लास्ट वर्ड। तो वो जो लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया था, जिसमें ब्लू प्रिंट, फॉर्मूला, मॉडल, सिस्टम, चैलेंजेस, मास्टरी, इंटेंसिव, एम्पायर, या और मार्केट में आप देख सकते हैं कि क्या यूज हो रहा है। जैसे लॉन्चेथॉन एक और वर्ड है जो यूज किया हुआ है ना, अबंडेंस ऑफ लॉन्चेथॉन, लॉन्च क्योंकि आप कर रहे हो तो उसमें लॉन्चेथॉन। तो इस तरह से मिक्सिंग वर्ड्स एंड वो आप प्रोडक्ट नेम कर रहे हो। तो फर्स्ट वर्ड आप अगर आइडियाज के तौर पर देखा जाए तो डिजिटल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट, आप ऑटोमेशन के बारे में ब्लूप्रिंट उनसे शेयर कर रहे हो तो डिजिटल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट। फ्रीडम फ्रीडम बिजनेस मॉडल, ये भी एक कोर्स का नाम है। फिर अगर नीचे जाया जाए तो पर्सनल अबंडेंस स्टैकिंग फॉर्मूला नेक्स्ट हो गया। अब एफिलिएट स्टैकिंग इकोसिस्टम, यहाँ पे आप इकोसिस्टम भी इंक्लूड कर सकते हो लास्ट वर्ड में। फिर इन्वेस्ट इन्वेस्टर फाइनेंस मॉडल। आई एम जस्ट सेइंग यू रैंडमली, आप इसमें से जिस तरह से ट्यूनिंग बैठे उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। फिर हमने जो इसमें पोजिशनिंग क्लैरिटी में हमने और भी डिफरेंट गोल्स के लिए वर्ड्स डिस्कस किए थे, तो आप उनको भी अपने फर्स्ट वर्ड में इंक्लूड कर सकते हो। और मिडिल वर्ड आपका व्हीकल मेथड है, थर्ड वर्ड आप किसी से भी एंड कर सकते हो। तो आपका एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो स्टैक कर रहे हो, ये तीन वर्ड यूज करके जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करो उसका नेमिंग कीजिए ताकि बेटर तरीके से लोग इंटरेस्टेड हो उस पर। तो इस कोर्स का यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो then I would definitely suggest you to give me 5 star rating on the Trustpilot, ताकि हमारा कम्युनिटी और बढ़ते रहे एंड आपको और सर्व करने का बेटर आइडियाज हम ला सके एंड प्रोवाइड विद दैट। एंड इफ आपको किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि यू वांट टू अपग्रेड, देन फील फ्री टू अपग्रेड टू प्लैटिनम और डायमंड मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप हमारा फास्ट ट्रैक मेंबरशिप है, जिसमें हम आपका ऑडिट्स, जो आप फनल्स क्रिएट करोगे, कंटेंट्स क्रिएट करोगे, या कुछ वो जो आपका शीट्स है उसके कुछ आंसर्स अगर मुझे और कहीं बेहतर से हम बता सके तो कम्युनिटी के हेल्प से, हम खुद के नॉलेज से, आई विल ट्राई एंड मेक इट बेटर। वहाँ पे वो ऑडिट्स वाले सेक्शन आता है, जबकि प्लैटिनम में आपको मोर रिकॉर्डेड कोर्सेज, जो एडवांस कोर्सेज हैं वो आपको इंक्लूड हो जाते हैं आपके पैक। सो आपका जो भी आपको अच्छा लगे, I would suggest to go with diamond, but if you can't afford that, then go with platinum and move forward with your journey. And next, move to the abundance offer blueprint and start creating your courses, coaching, and try to make your first version and sell it to your
ऑडियंस, बिकॉज ये जो आप जितना स्पीड में आप इम्प्लीमेंट करोगे वहां उतना जल्दी आपको फीडबैक मिलेगा, और उस फीडबैक से आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे अपना पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को ले जा सकते हो। फोकस ऑन दैट। सो सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स, अबंडेंस ऑफ अ ब्लूप्रिंट, एंड थैंक यू।